जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के प्राचीन इतिहास के स्रोत, जो कि इससे पहले हमने जो कवर किए थे वो हमने कवर किए थे साहित्यिक स्रोत, और आज हम कवर करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत। और इसके अंतर्गत हम 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये 4 चीज़ें क्या कौन कौन सी रहेंगी? एक तो रहेगा अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आएंगे? एक अभिलेख आएगा। अभिलेख के अलावा सिक्के आएंगे। कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए, कहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई, और जो चौथी चीज़ हम पढ़ेंगे वो रहेगी मूर्तियाँ। ये 4 चीज़ हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, यानी कि 4 टॉपिक इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। जो पुरातात्विक स्रोत है, इनकी जानकारी हमें कितने अभिलेखों से प्राप्त हुई है? 37 अभिलेखों से। 37 शिलालेख भी बोल सकते हैं या फिर इसको अभिलेख बोल सकते हैं। 37 अभिलेखों से हमें प्राप्त हुई है, जो कि हरियाणा के अंदर पाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोपरा अभिलेख की। किसकी बात करते हैं? टोपरा अभिलेख की। जो टोपरा अभिलेख है, ये क्या है? हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख भी यही है। सबसे प्राचीन भी है और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस अभिलेख पर सबसे ज्यादा 7 राज्ञाएं पाई गई हैं। क्या पाई गई हैं? राज्ञाएं। और यह जो टोपरा अभिलेख है, यह अभी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह हमें मिला है टोपरा गांव से। कहाँ से मिला है? टोपरा गांव से। और टोपरा गांव कहाँ पे है? टोपरा गांव है यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। इस स्तंभ को सम्राट अशोक गिरनार पर्वत गुजरात से लाकर टोपरा गांव यमुनानगर में स्थापित किया था। कहाँ से लेके आए थे? गुजरात से। कौन से? सम्राट अशोक लेके आए थे। जो टोपरा स्तंभ है, इसकी जो लिपि है वो कौन सी रहेगी? ब्राह्मी लिपि रहेगी। और भाषा कौन सी रहेगी? प्राकृत रहेगी। और इस अभिलेख पर विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख अंकित पाए गए हैं। यानी कि जो विग्रहराज चतुर्थ है, इसके 3 अभिलेख टोपरा अभिलेख पर पाए गए हैं। जो विग्रहराज चतुर्थ हैं, ये कौन है? ये हैं चौहान शासक। कौन है ये? ये हैं चौहान शासक। चौहान शासक हैं ये। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इसे यहाँ से उखाड़कर यमुना नदी के रास्ते दिल्ली ले जाकर अपने किले में स्थापित करवाया था। कहाँ पे स्थापित करवाया था? दिल्ली में स्थापित करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये आपको याद रखना है। और इसी अभिलेख से हमें क्या प्राप्त होता है? जो विग्रहराज चतुर्थ थे, इन्होंने तोमर शासकों को हराकर हरियाणा पर क्या किया था? अधिकार किया था। ये भी आपको याद रखना है। तो दूसरा अभिलेख रहेगा वो रहेगा सूद शिलालेख या सूद अभिलेख, जो कि हरियाणा में दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख रहेगा। दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख ये कौन सा रहेगा? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख भी है और सबसे प्राचीन अभिलेख भी है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सूद यमुनानगर से। बाराखड़ी में प्राप्त भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख भी कौन सा है? यही है। बाराखड़ी में प्राप्त प्राचीन सबसे जो अभिलेख रहेगा वो कौन सा रहेगा? सूद, जो सूग है, ये रहेगा। इस अभिलेख पर मिट्टी से बनी मूर्ति व एक बच्चा अनुस्वार व विसर्ग का लेखन कार्य करते हुए नजर आ रहा है। और जो सूग अभिलेख है, ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो यह वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। कहाँ पे है? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है वर्तमान में। तीसरा अभिलेख रहेगा पिहोवा अभिलेख। कौन सा अभिलेख रहेगा? पिहोवा अभिलेख। यहां से हमें गुर्जर प्रतिहार काल के राजा भोजदेव, यानी कि इसका अन्य नाम क्या था? मिहिर भोज, या फिर आपको क्या मिलेगा? राजा भोजदेव और महेंद्रपाल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और प्राचीन काल में पिहोवा घोड़ों का क्या था? व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जो पिहोवा है वो किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था?
तो किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के व्यापार के लिए। और यहीं से हमें जो प्रतिहार राजा भोजदेव हैं, इनके काल के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? जो राजा भोजदेव हैं, इनके काल के 2 अभिलेख पिहोवा और सिरसा से प्राप्त हुए। कहाँ से? पिहोवा जो कि कुरुक्षेत्र में है, तथा सिरसा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिरसा से प्राप्त हुए हैं। करनाल अभिलेख, यह अभिलेख ग्रोष्ठी लिपि में अंकित है और कहाँ से प्राप्त हुआ है? करनाल से प्राप्त हुआ है। इसमें एक मंदिर और सरोवर के निर्माण की अधूरी जानकारी मिलती है। जो करनाल अभिलेख है, यहाँ से एक मंदिर और सरोवर के निर्माण की अधूरी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और जो करनाल अभिलेख है, ये किस में है? ग्रोष्ठी लिपि में है। इसको हम थ्योरी को कवर करने के बाद हम MCQ क्वेश्चन करेंगे, जो कि HSSC के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं। महेंद्रपाल का अभिलेख, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिहोवा कुरुक्षेत्र से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिहोवा कुरुक्षेत्र से हमें प्राप्त हुआ है। इसमें 3 भाइयों गोगा, देवराज और पूरनराज द्वारा भगवान विष्णु के मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। इसमें हरियाणा में तोमर वंश के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं हास्य अभिलेख की। तो हास्य जो अभिलेख है, इसका जो संबंध रहेगा वो किससे रहेगा? जो चौहान शासक थे पृथ्वीराज द्वितीय, इनसे इसका संबंध रहेगा। इसमें हरियाणा में चाहवान यानी चौहान वंश के शासन की पुष्टि होती है और इसमें पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा हास्य का कार्यभार अपने चाचा विल्हन को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? अपने चाचा विल्हन को। ये भी आपको याद रखना है हास्य जो अभिलेख है इसके बारे में। और इसका जो कार्यभार है वो क्यों सौंपा गया था? ताकि हास्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाया जा सके। लाडनू अभिलेख, लाडनू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो लाडनू अभिलेख है, ये राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से। और राजस्थान में कहाँ से? जोधपुर जिले के लाडनू से। जोधपुर जिले के लाडनू से प्राप्त हुआ है। लेकिन इसका संबंध कहाँ से रहेगा? हरियाणा से। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके अंदर जो हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी क्या बताया है? दिल्ली को, दिल्ली का, यानी कि हरियाणा की राजधानी किसको बताया है? दिल्ली को बताया गया है। और इस अभिलेख के अनुसार दिल्ली की स्थापना तोमर वंश ने की थी। इसके अनुसार हमें क्या पता चलता है? दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश ने की थी। कपाल मोचन अभिलेख, ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। यमुनानगर में कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिलासपुर से। और किसके द्वारा खोजा गया था? कनिंगम के द्वारा। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? 2 अपूर्ण शिलालेख प्राप्त किए गए हैं। लाओस अभिलेख, जो लाओस अभिलेख है, यह जो अभिलेख कौन सी सदी का है? शताब्दी का है। तो लगभग 5वीं शताब्दी का है। और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? लाओस देश से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लाओस देश से यह हमें प्राप्त हुआ है। और ये इसमें कुरुक्षेत्र महातीर्थ का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कुरुक्षेत्र महातीर्थ का। लाओस देश के राजा देवंका ने अपने देश में कुरुक्षेत्र नामक एक शहर की स्थापना की है। यानी कि राजा देवंका है वो अपने हरियाणा में आया था और वह कुरुक्षेत्र से इतना प्रभावित हुआ कि अपने देश में जाकर कुरुक्षेत्र के नाम पर एक शहर बसाया है। बिजोलिया अभिलेख, जो यह अभिलेख है कौन सी शताब्दी का है? 14वीं शताब्दी का। या ईस्वी की बात करें तो 1373 ईस्वी में। कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें हरियाणा के चौहानों की वंशावली का वर्णन किया गया है। यानी जो चौहान वंश था उसके बारे में इसमें बताया गया है। कौन से अभिलेख में? बिजोलिया अभिलेख में। और इसमें हास्य पर चौहानों के अधिकार का उल्लेख है। शिलालेखों, जो बिजोलिया अभिलेख है, इसके अंदर चौहानों द्वारा बादान को, जो बादानक वंश था उसके अंत के बारे में भी इसमें बताया गया है। और यह बिजोलिया अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान में। राजस्थान से प्राप्त हुआ है। किस जिले से प्राप्त हुआ है?
तो जिला रहेगा जोधपुर जिला। कौन सा जिला रहेगा? जोधपुर जिला रहेगा। बिजोलिया अभिलेख का अन्य नाम क्या है, यानी कि इसे किस और नाम से जाना जाएगा? तो इसका अन्य नाम रहेगा लैंडर अभिलेख। क्या बोलेंगे? लैंडर अभिलेख। गुजरी महल स्तंभ लेख। जो गुजरी महल स्तंभ है, इसके अंदर हमें गुजरी महल की दीवारों से 8 अभिलेखों की जानकारी मिलती है। ये 8 अभिलेख 8 अलग अलग जगह से आने वाले भागवतों की जानकारी देते हैं और इसे मौर्यकालीन स्तंभ लेख भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा 14वीं सदी में इसे गुजरी महल में यानी हिसार में स्थापित किया गया था। अग्रोहा अभिलेख। इसका जो अग्रोहा अभिलेख है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? अग्रोहा से। और अग्रोहा कहाँ पे है? हिसार में। योधेय गण के लोगों के बारे में यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और योधेय गण की राजधानी क्या थी? रोहतक थी। योधेयों की प्रशंसा का वर्णन अग्रोहा अभिलेख में मिलता है और योधेयों को इस अभिलेख में क्या बताया गया है? लड़ाकू बहादुर बताया गया है। नेक्स्ट जो अभिलेख रहेगा वो रहेगा अग्रोहा तख्ती या फिर तख्ती यानी टैबलेट या फिर ईंट अभिलेख कहेंगे इसको। इसके अंदर हमें संगीत के 7 स्वरों के बारे में पता चलता है और ये 7 स्वर कौन से रहेंगे? ये स्वर रहेंगे सा रे गा मा पा दी पा दा नी। सा रे गा मा पा दा नी। ये जो 7 क्या हैं? स्वर हैं। इनके बारे में हमें कहाँ से पता चला है? अग्रोहा तख्ती या टैबलेट ईंट अभिलेख से हमें यह पता चला है। तोसाम अभिलेख, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तोसाम अभिलेख प्राप्त हुआ है भिवानी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? भिवानी से। और इससे हमें आचार्य सोमातात्रा द्वारा तोसाम में 2 सरोवरों व 1 विष्णु मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट रहेगा सोनीपत का ताम्रपत्र लेख। ये कौन सी सदी का है? 7वीं सदी का। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोनीपत से प्राप्त हुआ है। सोनीपत से प्राप्त इस अभिलेख से वर्धन वंशावली का वर्णन मिलता है और हर्षवर्धन का हरियाणा पर क्या था? अधिकार। ये भी इसमें बताया गया है। और इस अभिलेख में राजाओं को जो उपाधियां दी जाती थी उनके बारे में वर्णन किया गया है। सोनीपत के ताम्रपत्र में वर्धन वंश का संस्थापक किसे बताया गया है? नरवर्धन को। वर्धन वंश का संस्थापक भी बताया गया है और प्रथम शासक किसे बताया गया है? नरवर्धन को। वर्धन वंश के शासक सूर्य के उपासक थे। किसके उपासक थे? सूर्य के उपासक थे। ये भी आपको याद रखना है। और हर्ष जो राजा थे वो किस धर्म के उपासक थे? तो वे थे शैव धर्म के। हर्ष किसका उपासक था? हर्षवर्धन। तो यह था शैव धर्म का। और अन्य राजा किसका थे? सूर्य के उपासक थे। ये इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं सिरसा अभिलेख की। जो सिरसा अभिलेख है यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? जोधका गांव से, जो कि सिरसा जिले में है, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। और उस समय सिरसा में किसका शासन था? पशुपति या फिर पाशुपत संप्रदाय का क्या था? शासन था। पाशुपत संप्रदाय के संत नीलकंठ द्वारा यहाँ भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। सिरसा अभिलेख से सिरसा में प्रतिहार राजा भोजदेव के शासन की जानकारी मिली है और वत्सराज द्वारा सिरसा का प्रशासक तोमर को नियुक्त किया गया था। हुमायूं का अभिलेख। हुमायूं का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फतेहाबाद से, संत मीर शाह की मजार से। हुमायूं द्वारा सिंध वापस लौटते समय यहाँ रुककर क्या की गई थी? नमाज अदा की गई थी। हुमायूं कहाँ से लौट रहा था? तो इसका युद्ध हुआ था हुमायूं का। किसके साथ हुआ था? तो हुमायूं का युद्ध हुआ था किसके साथ? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका युद्ध किसके साथ हुआ था। चलो मैं ये बता देता हूँ। इसका युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के साथ और हारकर ये सिंध वापस लौट रहे थे, तब यहाँ पे रुके थे और यहाँ पे नमाज अदा करी थी। हुमायूं की मस्जिद कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। चहामान अभिलेख।
यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यह भी राजस्थान से प्राप्त हुआ था। और हरियाणा क्षेत्र का नाम इसमें क्या दिखाया गया है, हरियाणा। और इसका जो चाहमान अभिलेख है, इसका संबंध किससे है, चौहानों से संबंधित है। बहलोलपुर अभिलेख, जो बहलोलपुर अभिलेख है, जो प्राचीन शिव मंदिर में अंकित बहलोलपुर गांव करनाल से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है, उस बहलोलपुर गांव में करनाल, यहाँ से जो बहलोलपुर अभिलेख है यह प्राप्त हुआ है। पालम बावली अभिलेख 1337 ईस्वी में अंकित अभिलेख दिल्ली के पालम गांव के कुएं से प्राप्त हुआ है। और यह पहला अभिलेख है जिससे पता चलता है कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र उसे हरियाणा क्षेत्र कहा जाता था। जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था, हरियाणा। और हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणक शब्द से हुई है, यह भी किसमें बताया गया है, इसी अभिलेख में बताया गया है। और सबसे पहले जो दिल्ली शब्द है वो इसी अभिलेख में मिला है। सबसे पहले दिल्ली शब्द कहाँ पे मिला है, दिल्ली शब्द इसी अभिलेख में मिला है। नेक्स्ट रहेगा नचारखेड़ा अभिलेख। ये कहाँ पे मिला है, नचारखेड़ा गांव जींद में मिला है। और नचारखेड़ा अभिलेख राम लक्ष्मण व जटायु को आपस में वार्तालाप करते हुए दर्शाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है, वार्तालाप करते हुए दर्शाया गया है। किस किस को, राम लक्ष्मण व जटायु को। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अभिलेख रहेंगे वो भी जानते हैं। 22वां नंबर, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 22वां नंबर रहेगा, ये रहेगा पिंजौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख रहेगा, पिंजौर अभिलेख रहेगा। कहाँ से प्राप्त हुआ है, पिंजौर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, पिंजौर पंचकुला से। ये आपको याद रखना है, पिंजौर पंचकुला से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमें और क्या याद रखना है, यहाँ से हमें कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और प्राचीन समय में पिंजौर को क्या कहा जाता था, पंचमपुर। प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, पंचमपुर। कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यहां से 3 अभिलेख। किसने खोजे हैं ये 3 अभिलेख, तो J.D. कनिंघम ने। किसने खोजे हैं, J.D. कनिंघम ने ये 3 अभिलेख खोजे हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक रहेगा बोहरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख, बोहरा। ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो जो बोहरा अभिलेख है ये हमें प्राप्त हुआ है बोहरा नामक गांव से। कौन से गांव से, बोहरा गांव से। और बोहरा गांव कहाँ पे है, तो यह गांव है रोहतक में। कहाँ पे है, रोहतक में है। और यहाँ जो बोहरा अभिलेख है इसमें क्या बताया गया है, हरियाणा का नाम हरियाणक। हरियाणा का नाम क्या बताया है, हरियाणा का नाम इसमें हरियाणक बताया है। हरियाणक बताया है, या तो हरियाणक या फिर हरियंक। क्या बताया है, हरियंक। ये आपको याद रखना है। एक अभिलेख और भी मिला है जिसका नाम रहेगा मोहनबाड़ी। क्या रहेगा, मोहनबाड़ी अभिलेख। और जो मोहनबाड़ी अभिलेख है ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनबाड़ी अभिलेख रोहतक के मोहनबाड़ी गांव से प्राप्त हुआ है। कहां से, मोहनबाड़ी गांव। ये भी कहां पे है, रोहतक में है। कहां पे है, रोहतक में। यहां से हमें किसके बारे में पता चलता है, तो यहां से हमें विष्णु भगवान के मंदिर के बारे में पता चलता है। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया है।
विष्णु मंदिर के निर्माण की बात का पता यहाँ से हमें चलता है। इसी के साथ हमारा जो यह टॉपिक था समाप्त होता है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन कवर करेंगे। संगीत के 7 सुरों पर पाया गया शिलालेख हरियाणा के किस संगीत स्थान से मिला है? तो यह कहाँ से मिला है? संगीत के 7 सुरों वाला अभिलेख अग्रोहा से। कहाँ से मिला है? हमें अग्रोहा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त किए गए हैं? तो इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर। तो यह हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? यमुनानगर से। यमुनानगर में किस अभिलेख से मिले थे? सुग अभिलेख से मिले थे। किस अभिलेख से मिले थे? सुग अभिलेख से मिले थे। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले थे? तो ये हमें मिले थे सोनीपत से। कहाँ से मिले थे? सोनीपत से। जो सोनीपत का ताम्र पत्थर था उससे हमें इससे पता चलता है। खोखराखोट स्थल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो खोखराखोट रहेगा रोहतक से। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? मौर्य काल के स्तूप कहाँ से पाए गए? अग्रोहा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्रोहा से हमें प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खालिस्तान द्वारा पुष्ट होता था। तो इसका राइट आंसर रहेगा टोपरा अभिलेख से। कहाँ से पुष्ट होता था? टोपरा अभिलेख से हमें इसके बारे में पता चला है। किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा शब्द में हरि शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पालम बावली अभिलेख से। किस अभिलेख से पता चलता है? पालम बावली अभिलेख से पता चलता है। किस शिलालेख के अनुसार हरियाणा को हरियाणा कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तोमर शिलालेख में भी कहा गया है, चौहान अभिलेख में भी और अर्णोराज अभिलेख में भी। यानी ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ये आपके लिए SW रहेगा। 4-5 क्वेश्चन आप खुद कवर करेंगे। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था? तो इसका राइट आंसर भी आप कमेंट में देंगे। हरियाणा में दूसरा प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला है? तो दूसरा प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला है? ये मिला है सूग से। कहाँ से मिला है? सूग से। किस अभिलेख में वर्णित 12 खड़ी की लिखाई का संपूर्ण भारत में 12 खड़ी का सबसे पुराना नमूना माना गया है? तो इसका राइट आंसर भी आप मुझे कमेंट में देंगे। किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख में विष्णु के एक मंदिर तथा 2 सरोवरों के निर्माण की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तोशाम अभिलेख में। किस अभिलेख से पता चलता है कि हिसार प्राचीन समय में एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा था? तो यह मिलता है लाहौस अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? लाहौस अभिलेख से हमें पता चलता है। सॉरी, ये लाहौस से नहीं, गुजरी महल से। किससे पता चलेगा? गुजरी महल से पता चलेगा। पिंजौर से प्राप्त 3 अभिलेख जिनसे पता चलता है पहले पिंजौर को पंचमपुर कहा जाता था, किसके द्वारा खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा JD कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा? JD कनिंघम के द्वारा। किस अभिलेख से पता चलता है कि योधेयों की राजधानी रोहतक थी? तो यह मिलता है अग्रोहा अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? अग्रोहा अभिलेख से। किस अभिलेख से योधेय गण की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है? तो यह मिलती है अग्रोहा अभिलेख से, जिसके बारे में योधेय गण के बारे में बताया गया है। किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से हर्षवर्धन के वंश वृक्ष का ज्ञान होता है? तो यह मिलता है सोनीपत के अभिलेख से। हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मोहर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ है? तो यह मिला है, ये भट्टू बुआन गांव आएगा। सॉरी, भट्टू बुआन गांव, जो कि कहाँ पे है? फतेहाबाद में। भट्टी बुआन कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में मिले हैं? तो ये मिले हैं टोपरा स्तंभ से। कहाँ से मिले हैं? टोपरा स्तंभ से। अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह मूल रूप से स्थापित किया गया था कहाँ पे?
अम्बाला में। ऑप्शन के हिसाब से कहाँ पे हो जाएगा? अम्बाला में। हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ खालिस्तान के अभिलेखों में पाया गया है, तो यह पाया गया है कहाँ पे? इसका आप आंसर मुझे कमेंट में दोगे। जरूरी नहीं है कि रेवाड़ी सही हो, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में दोगे। हरियाणा से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो हरियाणा से अभिलेख प्राप्त हुए हैं 37 अभिलेख। कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हरियाणा राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी? तो पंचकुला में की गई थी। किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणा शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर भी आप मुझे HW में के रूप में आप कमेंट करके देंगे। और दोस्तों, इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं और उनसे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। धन्यवाद दोस्तों।